कंपनी में दिए थे? सॉरी सर। कौन से कंपनी में दिए थे? सर कोफोर्ज। अच्छा अच्छा, हाँ। नाइस। तो तो उन्होंने क्या आपको आंसर जब दे दिए थे क्या बोले उन्होंने? सर एक्चुअली ऑल्ट्रिक्स मेरा ना अभी हाँ। हुआ नहीं है। ऑल्ट्रिक्स मेरा बस वो जो वीकडे वाली क्लास होती है वो मैंने अटेंड करी है। तो सर जो हैविंग वाला क्वेश्चन था वो तो हो गया राइट। एक मिनट। ठीक है, और एक मिनट दे देना। 10 मिनट के लिए क्लास रोकने बोले। देन आई एम गोइंग टू अच्छा अच्छा। स्टार्ट इट, ओके? जस्ट गिव मी ओके 5 मिनट। ओके। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? तो सर उसमें ना जैसे जो एक तो सिक्वल के उन्होंने मेरे से ना दो क्वेश्चन पूछे राइट, हम्म। लेकिन एक क्वेश्चन तो हेविंग वाला क्वेश्चन था। जो आंसर दे और दिए थे एक, आप? हाँ वो तो क्वेरी लिखवाई उन्होंने। लिख भी दिए थे? हाँ वो नोटपैड पे स्क्रीन शेयर किया था, करवाया था। और उसके बाद एक था सर कि ज्वाइन पे क्वेश्चन था नल, वो मैंने टेबल लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझे ये पूछा कि ये जो मैं आपको दे रहा हूँ टेबल, इसका आउटपुट सिक्वल में क्या आएगा और ऑल्ट्रिक्स में क्या आएगा, और ज्वाइंस की जब हम बात करते हैं तो सिक्वल के ज्वाइंस में और ऑल्ट्रिक्स के ज्वाइन में क्या डिफरेंस है। तो ये मैं आंसर नहीं कर पाया, लेकिन बाद ज्वाइन में से इंटरव्यू। कोई डिफरेंस नहीं होता। ज्वाइन ज्वाइन तो सब जगह पे सेम है। अच्छा ठीक है, बताओ फिर। तो उन्होंने फिर मुझे आंसर बताया और कॉपरेट भी किया थोड़ा। हम्म। और क्योंकि ऑल्ट्रिक्स मेरा हुआ नहीं है तो मैं एक बार आइडिया लेना चाह रहा था कि क्या है। मैं जानता हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा था बट कि। आपने जब बैठा एक कॉन्फिडेंट लेवल तो बढ़ गया ना। जैसे आप हाँ सर। ऑडिट कर लोगे तब तो आप सोचोगे कि देखो एसक्यूएल, आप एसक्यूएल स्ट्रॉन्ग बना लिया। उन्होंने एसक्यूएल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप जी। उन्होंने एसक्यूएल के बेसिस पे ऊपर ले लिया ना तो आपका हो जाएगा क्लियर। हम्म। ठीक, ऑल्टिक्स एक तो डेटा क्लीनिंग टूल है। उससे यस वर्कफ्लो यस। बनते हैं और डेटा क्लीनिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इसको ड्रैग करते हैं। ज्वाइन जब आपसे लिख के ज्वाइन कर रहा है ना, वहाँ पे क्या होता है, ज्वाइन का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसको ड्रैग हम्म। करके ले आओ। किस टेबल को ज्वाइन करना चाहते हो उस टेबल को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर जी दो, जी। ज्वाइन। सर सर एक बार मैं क्वेश्चन शेयर करूँ क्या, या फिर आप क्लास लेंगे? एक वो जो नल वो लेफ्ट ज्वाइन करवाया था तो लेफ्ट ज्वाइन वाला क्वेश्चन ही नहीं हो पाया था। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन का चलो मैं देखता हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर दो, मैं देखता हूँ। यस। 1 मिनट देना। हाँ शेयर करो समझ। यस सर चलो। सर एक्चुअली आपने अनेबल किया हुआ है पार्टिसिपेंट्स को। अनिल क्या हुआ है? एक काम करो, आप ना मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे भेज दो चैट पे, चैट मैं पे भेज। शेयर हाँ कर, सर अभी। मैं देख लेता यस हूँ। मैं, हाँ मैं भेजता हूँ सर। कल आपने सबको किया था कि एक क्वेरी के अंदर। मतलब ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट करना कि मैं कैसे, और जो भी क्वेरी लिखो ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ। हाँ सर, वो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये क्या दिया था? समरी क्या है? T1? हाँ सर अभी भेज रहा हूँ ये ना। ये T1 जो है ना, एक्चुअली मैंने बस टेबल वन T1 है? सर। हाँ ये T1 जो है टेबल वन है। और इसमें 1 2 2 3 ये आपके एक्सेल खोलता जो है। हूँ, ऐसे मुझे हाँ, बताओ। हाँ, इनके साथ मैं एक्सेल फाइल ही भेजता हूँ सर। ठीक है भेजो। आप ज्वाइन नहीं करोगे क्लास? ओके सर मैं करता हूँ। भेजो। हाँ सर एक काम चलिए। मेरी तो सिक्वल की आप चल रही है नीचे, बट दूसरा मेरे को समझ नहीं आता। मैंने आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे लिखी इसलिए ज्वाइन कर सकता हूँ वो क्लास के। ऐसे भेजा मैंने आपको, चैट पे ही भेजा है। बताओ। सेम तो क्वेश्चन सर उस हुआ है क्लास पे। बाद भी कोई वैल्यू हो तो भाई उसको भी नल मान लो। 4 के नीचे भी एक नल वैल्यू है। नल वैल्यू या ब्लैंक है? नहीं वो कह रहे नल मान के चलो। नल मान नहीं के हो नहीं, सकता। आप बता दो क्या नल तो लिखा हुआ है, इसमें नल नल नहीं नल है। नल। हाँ 4 के नीचे भी नल ब्लैंक। ही है। ठीक है। हाँ तो अगर वो लेफ्ट जॉइन में पूछ रहे थे। हाँ वो पूछ रहे थे कि मुझे इसको लेफ्ट ज्वाइन करना है, और लेफ्ट ज्वाइन करने के बाद सिक्वल में क्या आउटपुट आएगा और ऑल्ट्रिक्स में क्या आउटपुट आएगा, सीक्वेंस में लेकिन देखो ये सर। आएगा, इसका वन है। पहले वन इसके साथ देखेगा, ये वन वन आ जाएगा, मतलब T1 का वन और वन साइड का वन, आप जो कॉमन लेना चाहते हो वो आ गया। फिर सर ये हमको स्क्रीन सर हमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक बार बता दोगे कैसा क्वेश्चन है? शेयर तो स्क्रीन शेयर नहीं किया। वो एक्सेल वाला दिख रहा एक्सेल, है विंडो। एक सेकंड दे दो। चैट विजिबल है? नहीं रुको मैं दोबारा करता हूँ स्क्रीन शेयर, एक मिनट। देख पा रहे हो अभी? सर, वो एक्सेल सर वाला सेम विंडो दिख रहा एक्सेल आ है। रही है। राइट, अभी चैट देख पा रहे हो? चैट नहीं सर। चलो मैं एक्सेल का ही दिखा, एक्सेल भी दिखाता हूँ। एक्सेल खुला हुआ है और एक्सेल तो विजिबल है। यस सर। अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन टाइप का। मैं बता देता हूँ, इसमें है
टेबल 1 मान लो ये है, इस पे इसका आंसर है 1 2, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 2 नल, ठीक है, यही तो था। चेक देख लेता हूँ, 1 मिनट दे दो। हाँ 1 3 भी है सर, नल 3 भी है, चलो इसमें 3 भी है, ये 3 उस साइड में होगा 1 1 नल 4, इसमें है 1 1 यस, इसमें होगा 1 1 नल, ये है 4 और ये ब्लैंक ही मान लो इसको। ये मैं ठीक से समझ कर देता हूँ। क्वेश्चन तो इजी पूछा आपको। सर उसने ना के लिए थोड़ा मैं सोच ही पाता, लेकिन उसने उसको ना ऑल्ट्रिक्स में लेके चलेंगे, बोले कि क्या इस कंडीशन में लेफ्ट जॉइन में फर्क पड़ता है इस डेटा के हिसाब से नहीं कि ज्वाइन करनी पड़ता। अच्छा उसमें ऑल्टिक्स तो है ही डेटा क्लीन करने के लिए, बोलोगे मैं नल को हटा दूंगा, नल मुझे हाँ खींचे। तो देखो T1 पे क्या आएगा, ये आप सबको पता है, 1 पहले इसके साथ चेक करेगा, आंसर क्या आएगा 1 1, फिर 1 इसके साथ चेक करेगा, आंसर क्या आएगा, इधर भी 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक 1 मतलब ये 1 मतलब हो गया क्या, एक कॉमन मिल गया, ये 1 मतलब क्या हो गया आपका, दो कॉमन, दो 1 1 आ गया। फिर 1 नल के साथ चेक करेगा, कॉमन नहीं है लेफ्ट जॉइन में, ठीक है, तो नहीं आएगा। फिर ये 1 4 के साथ चेक करेगा, कॉमन नहीं है, नहीं आएगा। फिर ये इसके साथ चेक करेगा, ब्लैंक है, नहीं आएगा। तो 1 1 2 आ गया लेफ्ट जॉइन पे, तो फिर 2 इसके साथ चेक करेगा, 2 1 के साथ कॉमन नहीं है, नहीं आएगा, 2 तो आएगा। यहाँ पे देखेगा कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखेगा कोई कहीं पे 2 नहीं है, पर ये 2 2 दोनों आएंगे, ठीक है। और राइट साइड पे जब उसका ज्वाइन करोगे नल नल ही आएगा। तो आपका आ गया 1 1 2 2, फिर ये नल है, नल इसके साथ चेक करेगा, कोई नहीं है, इसके साथ चेक करेगा, कोई नहीं है, इसके साथ जो चेक करेगा एक नल है, तो नल का नल ही कॉमन ले लेगा, ठीक है। फिर ये 3 चेक करेगा, 3 पहले इसके साथ चेक करेगा, इसके साथ चेक करेगा, कोई पे कॉमन नहीं है, सी तो 3 है, पर उसके साथ यहाँ पे जब आंसर ये आएंगे ना, ऐसे आंसर आएंगे, देख लेना। हाँ वो नल देगा, ब्लैंक नहीं देगा। 1 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, ठीक है, फिर ये नल आएगा, देख लो पहले, फिर ये 3 आएगा। अब करके घर पे देखना, उसने यही आंसर बताया था। हाँ यहाँ पे आंसर ये आएगा, ये आंसर आ गया आपका लेफ्ट जॉइन पे, यही करेक्ट आंसर है। और अगर Yes. राइट जॉइन यहाँ पे इसके साथ अगर इसका ज्वाइन करोगे तो राइट साइड क्या, राइट साइड भी यही आएगा। और जो नल नल कॉमन होगा एक नल आएगा, इसमें भी नल आ जाएगा। और ब्लैंक जो है, अगर फुल ज्वाइन लोगे तो ये ब्लैंक भी आ जाएगा, ठीक है। और सर आंसर पता ये, है, हाँ हाँ इन्होंने ये आंसर तो है, बाकी इन्होंने बताया कि जो जो आपने यही आंसर उन्होंने बताया, लेकिन बता रहे थे कि ऑल्ट्रिक्स में यही चीज जो है ना, हम्म। ऑल्ट्रिक्स में यही चीज जो है 2 और 3 बन के आ जाएगी, 2 और 3। मुझे ये बात नहीं आई समझ में। नहीं, ये नल नहीं आएगा ना, नल को आप लोग ऑल्टिक्स का काम ही तो होता है क्लीन करना डेटा को, नल वैल्यू को क्लीन कर दोगे बस, क्लीन करके आंसर तो ये आएगा, 2 तो आएगा ही। अब डुप्लीकेसी हटा दोगे तब बचेगा। ज्वाइन का मतलब ही तो है कि आप ज्वाइन करो। अब ऑल्ट्रिक्स में ज्वाइन का कैसे काम होता है, आई वो कौन है, मुझे पता है ऑल्ट्रिक्स क्या है, बट उतना मैंने डेप्थ में काम नहीं किया कभी ऑल्ट्रिक्स। तो वो एक अकाउंट वाला क्वेश्चन था, एक टेबल दे दी थी, उसमें 2 3 नंबर्स दे दिए थे और बोला कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू निकालो। तो वही सेलेक्ट काउंट करके, काउंट आईडी करके, फ्रॉम करके और हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1 करके किया था उसको। राइट। पहले तो सर मैंने वर्ब लगा दिया, लेकिन मुझे क्लास में एक बात क्लिक हो गई कि हैविंग के साथ जो है एग्रीगेशन आता है, हाँ। फिर फटाफट से बोला हाँ ठीक है, अब ठीक है। वो हेल्प भी करता है इंटरव्यू में, लेकिन मैं जानता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे देखना था कि ये लोग पूछते कैसे, मतलब होता कैसा इस टाइप का। एक रफ आइडिया ले लिया, आप कैसे पढ़ना है आपको पता चल जाएगा। यस सर। और सर कल से ही मैं इसके, क्योंकि ये जो सिक्योर वाली क्लास है ना, इसमें मैं 4th क्लास के बाद आया था, तो मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, अच्छा। अभी थोड़ा मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सर एक चीज मुझे पूछना था यहाँ पे हाँ, कि किसी भी डेटाबेस में ना नल वैल्यू, उस नल वैल्यू का और ब्लैंक वैल्यू का दोनों का टेक्निकल मतलब क्या है, और वो जॉइंस में कैसे किसी दूसरे इसके साथ, नंबर्स के साथ, टेबल के साथ कोरिलेट करता है। एक क्वेश्चन ये था मेरा। ज्वाइन का आपने कॉन्सेप्ट पता है ना, जहाँ पे Yes. कॉमन ले लेगा। जी जी। एक मिनट, हेलो हाँ बोलो। हाँ सर। तो देखो नल का कंसेप्ट ये है कि इंसर्ट इनटू वैल्यूज जब करते हो, ठीक है, तो अगर आप उसको वहां पे आपने किसी कोई वैल्यू नहीं डाले, तो यहाँ इंसर्ट का दो तरीके से इंसर्ट होता है कॉन्सेप्ट। एक होता है क्या, आप जब इंसर्ट कर रहे हो, मैं ऐसे कोई बता रहा हूँ, इंसर्ट पे टेबल पे कर रहे हो, टेबल पे क्या कर रहे हो, उस कॉलम का नाम लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट देके आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। और अगर वैल्यूज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए तो टेबल पे ब्लैंक इंसर्ट होता है ऐसे। और अगर इंसर्ट इनटू वैल्यूज बोल के यहाँ पे किसी ने कुछ दिया नहीं, और क्या होता है ना कि जब आप कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हो किसी टेबल पे, जो स्टार मार्क रहते हैं ना, वो मतलब मैंडेटरी है भरना। अगर वो स्टार मार्क नहीं है, किसी ने ब्लैंक छोड़ के चला गया ना, समटाइम्स अगर टेबल पे कोई ऐसा टाइप का लिखा हुआ तो वो ब्लैंक स्टोर होगा, वरना वो नल करके स्टोर होगा डेटा पे, ठीक है। तो नल और ब्लैंक अगर टेबल पे रहा, फॉर एग्जांपल मेरा ये 1 है, मान लो टेबल 2 में 1 है और इसका सैलरी यहाँ पे, सैलरी पे ये नल लिखा हुआ है, तो जब 1 यहाँ पे लेगा ना, 1 इसके साथ कॉमन लेगा, तो इसके साथ में सैलरी नल है, तो 1 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे सैलरी इसका क्या आएगा, नल उठा लेगा लेफ्ट जॉइन पे, इवन इनर जॉइन पे नल का मतलब है कि नो वैल्यूज, कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैंक है। मैंने नल मतलब क्या, कोई किसी ने वैल्यू डाला ही नहीं, वो चला गया ऐसे, तो उसको ब्लैंक कंसीडर करेंगे। वो डिपेंड करता है इंसर्ट इनटू, क्योंकि किसी ने, अगर आप दो तरीके से इंसर्ट इनटू कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज अगर लिख देते हो तो ब्लैंक वैल्यू स्टोर नहीं होता, ऐसे ब्लैंक नहीं आता, नल आ जाता है। पर उसी इंसर्ट को अगर इंसर्ट इनटू अपना टेबल का नाम दे दिया और टेबल के अंदर अपने जो कॉलम है वो दे दिया और साइड में उसके बाद वैल्यूज लिख के वैल्यू इंसर्ट किया, तो वो अगर ब्लैंक छोड़ दो तो ब्लैंक आ जाता है। वो नल तो कैसे समझा रहा था, समझा के वो बना रहा था, बाकी कॉन्सेप्ट सही है, कोई प्रॉब्लम। आप इसको टेबल को बनाओ, आप लोग सब बना के ज्वाइन करके देखना ऐसे टेबल, आपको आंसर मिल जाएगा। सर तो नल और ये जो ब्लैंक है, हम इसको एक ही कंसीडर करें ना, एक ही चीज है। सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ब्लैंक से छोड़ा नहीं, कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो सेम तरीके से नल उसने कुछ वैल्यू दिया, नल पिकअप कर लिया।
ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। Yes, सर इस वाले टेबल में अगर राइट ज्वाइन लेंगे तो भी 1 1 नल और 4 ही आएगा ना? इसमें आएगा 1 1 1 नल एंड 4 4 और ब्लैंक भी आ जाएगा। अच्छा ब्लैंक। देखो आप लोग एक्सपर्ट बन रहे हो, इंटरव्यू भी क्रैक कर दे रहे हो, व्हाट्सएप पर इंटरव्यू सीक्वल अच्छे दे रहे हो आप लोग। बस नर्वस मत होना गाइस, आपने जो सीखा है वही पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। सर ये दो इंटरव्यू दोबारा हुआ, एक्चुअली इंटरव्यू परसों होना था तो मैं थोड़ा नर्वस था, तो फिर वो पोस्टपोन हो गया किसी वजह से, तो फिर कल हुआ इंटरव्यू। तो कल आपने आपको तो कुछ तो अच्छे दिया ना, ऑल्ट्रिस के अलावा सीक्वल अगर उसने पूछा सीक्वल का आंसर तो दे दिया ना। हाँ सीक्वल के सर 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन जो अभी आपके सामने ये तो मैं नहीं बता पाया था क्योंकि ऑल्ट्रिक्स के साथ उसने क्लब करके पूछा था। अच्छा, लेकिन ये जो हेविंग वाला है ना, ये उसने जैसे ही पूछा मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। बल्कि मैं लिखते समय थोड़ा अजीब सा लग रहा था, गलती तो वर्ब लिख दिया था मैंने हेविंग की जगह पे, बट उसने खुद थोड़ा मुझे को हिंट दिया उसने कि आप ये क्या लिख रहे हैं। फिर बाद में मेरे को दिमाग में आ रहा है ये तो मेरे को वो लिखना है, तो फिर क्लिक कर गया। मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं रहा इंटरव्यू में, लेकिन सर मैंने सीखा, मतलब मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरे को अंदर से इंस्पिरेशन आई कि अपना प्रैक्टिस मतलब दबा के करनी, क्योंकि पॉसिबल है इंटरव्यू क्रैक करना जिस वे में आप पढ़ा रहे आराम से क्रैक हो जाएगा। हैं। और मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि 4th क्लास में आया था मैं, बाकी मैंने सारी वीडियोस देख ली क्लास को कैचअप करने के लिए, तो वो चीजें मैं कर पा रहा हूँ धीरे धीरे देख आ रही है। एसक्यूएल बहुत इजी है, पता है एसक्यूएल जब फर्स्ट टाइम आया था ना, उसका नाम था ऐसे CEQ समथिंग ऐसा काइंड ऑफ था, सीक्वल सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज ऐसे था इसका नाम, सीक्वल जब फर्स्ट टाइम, उसके बाद नहीं हो गया ऐसे एसक्यूएल, ऐसे हो गया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज था पहले उसका नाम सीक्वल, इसलिए लोग अभी भी सीक्वल बोलते हैं उसको। तो सिंपल इंग्लिश जैसे बात करते हैं ना, वही है चीज। नहीं ऑर्डर तो टोटल ऑर्डर का काम होता है, डिस्टिंक्ट बता दो, टोटल ऑर्डर कितना हुआ वो देख लो। डिस्टिंक्ट लेंगे तो अलग लग जाएगी, टोटल हाँ। क्वांटिटी ऑफ आइटम सेम आती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ले लो फिर। गाइस 5 मिनट दे दो, जैसे बाकी लोग आ रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, और सर मैंने ना यूट्यूब पे जो बहुत सारे इंटरव्यू के, तो ये सर ये लोग ना जॉइंस ग्रुप बाय, उसके बाद हाईएस्ट सैलरी जो आपने बताया था ना उस क्लास में, छठी क्लास में, छठी 7वीं क्लास की रिकॉर्डिंग में देखा था मैंने आपको जो फाइंड, वो सर उसी को वीवाई क्वेश्चन करके काफी यूट्यूब वाले अपना वीडियो बना रहे हैं। हाँ, उसी टाइप के क्वेश्चन, हाईएस्ट सैलरी एनथ वैल्यू, हाँ ग्रुप बाय और विंडो फंक्शंस, और एक आपका विंडो फंक्शन में यस यस ये सर पूछते हैं। जॉइंस तो सर पूछते ही वो लोग। हाँ उधर से पूछेंगे। वन टू टू, ठीक है। और ये मेरा एम्प्लॉय एबीसी, एबीसी का मैनेजर आई है मान लो 1 to 4, ठीक है। अब एल्बर्ट है, एल्बर्ट का मैनेजर है मान लो 1 to 6, यहाँ पे मैक्स है जिसका 1 to 4 है, मैक्स का मैनेजर है 1 to 3 आईडी, ये जोसेफ है 1 to 5, जोसेफ का मैनेजर जो है वो भी मान लो तुम 1 to 6, 1 to 6 का कोई नहीं है मान लो नल, ठीक है। अब
इनके सैलरी कुछ भी लिखो 20 दिस प्लस 4000, इसका ये सैलरी है और इसको मैं ट्रैक कर देता हूँ कितना सैलरी है। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा टेबल है पूरा, और मुझे आपको बोलेंगे कि ये निकाल के बताओ कि ये जॉन है, जॉन का मैनेजर आईडी 122 है, तो इसका मैनेजर है कौन। ठीक है, ये एबीसी है, एबीसी का मैनेजर आईडी है 124, तो मैनेजर है कौन। इसमें मुझे चाहिए मैनेजर का नाम, कि अगर जॉन एम्प्लॉय है, जॉन का मैनेजर आईडी 122, तो मैनेजर है कौन, जबकि मैनेजर का तो यहाँ पे कुछ नाम नहीं है गाइस, ऑनलाइन समझो इसको। ये मेरा एम्प्लॉय है एबीसी, एबीसी का मैनेजर है 124, और 124 है कौन, वो नाम चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे ही नाम स्टोर होते हैं हर जगह पे, एचआर शीट पे। ये सारे एम्प्लॉय है। अब जॉन का मैनेजर जो भी होगा वो भी तो एम्प्लॉय है ना, ये सारे एम्प्लॉय डिटेल्स, और एम्प्लॉय डिटेल्स के साथ मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी मींस ये एम्प्लॉय आईडी है। अगर जॉन का मैनेजर आईडी 122 है, तो 122 एम्प्लॉय आईडी किसका है, एबीसी, मतलब ये एबीसी यहाँ पे आना चाहिए कि जॉन का मैनेजर एबीसी है। अगर एबीसी देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय, एबीसी भी तो मैनेजर, अगर मैं किसी को रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, आप भी तो किसी को रिपोर्ट कर रहे हो ना, साइकिल है ये, तो एबीसी जो है, एबीसी का आईडी 122, एबीसी का जो मैनेजर है 124 है, 124 है कौन यहाँ पे, मैक्स, तो एबीसी का मैनेजर कौन हो गया, मैक्स। यहाँ पे अगर देखोगे एल्बर्ट है, ठीक है, एल्बर्ट का 123, एल्बर्ट का मैनेजर है 126, यहाँ पे 126 है कौन, माइक, मतलब एल्बर्ट का जो मैनेजर है माइक। मैक्स पे आ जाओ, मैक्स का आईडी है 124 जो एबीसी का था, मैक्स का मैनेजर है 123, कौन है, एल्बर्ट। ठीक है, यहाँ पे वही बात, ठीक है, ये रखो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे सैलरी पे मत ध्यान दो, अगर जोसेफ पे देखोगे, जोसेफ का आईडी है 125, पर जोसेफ का मैनेजर है 126, 126 है कौन, माइक, माइक का कोई मैनेजर का नाम मेंशन नहीं। यही चीज मुझे निकाल के दिखाना है कि जॉन मेरा एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय है तो फिर ये जॉन रिपोर्ट किसको कर रहा है, 124 122 आईडी है, पर इसके अगेंस्ट पे मुझे नाम चाहिए, नाम कौन है 122 का, एबीसी। ये एम्प्लॉय आईडी है, बस मैनेजर आईडी बोल के लिख दिया गया है। यही चीज हम सेल जॉइन से निकाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया गाइस, ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, उसके बाद मैं क्वेरी लिखूंगा। सर ये सैलरी एम्प्लॉय की है कि मैनेजर की है? ये एम्प्लॉय की सैलरी है, Okay. ठीक है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है। ये देखो, पहले ये समझो, ये पूरा एंट्री एम्प्लॉय का है, जॉन एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, जॉन का मैनेजर है 122, और सैलरी जॉन का ही है। पर आपको निकालना है कि मैनेजर जो 122 है, मुझे नाम पता करना है कि ये 122 इसका मैनेजर है कौन। इसी शीट में तो है, वो भी तो एम्प्लॉइज ही है किसी का, तो यहाँ पे इसलिए मैंने आईडी मेंशन कर दिया, आप उसका नाम ले आओ। मेरा 122 कौन है, एबीसी, ABC. तो एबीसी आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जॉन रिपोर्ट कर रहा है एबीसी को, रिपोर्टिंग मैनेजर। क्लियर हुआ गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हम सेल्फ जॉइन से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस समझ में आ गया ना, चलो अब करते हैं इसको। पहले टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे, मैं देख लेता हूँ सीक्वेंस में क्रिएट है टेबल। भाई रवि, तुमने ये लैपटॉप यूज किया था क्या, अच्छा, चलो इसमें आ गया। कुछ क्वेश्चंस गाइस समझ में तो आ गया ना, क्या क्या कराना क्या चाह रहे हैं। हाँ सर, डुप्लीकेट हो गया ना, आ गया। अब इसमें मैं करता हूँ इंपोर्ट, इंपोर्ट नहीं करूंगा, इसमें करता हूँ क्रिएट, यूज करन एसक्यूएल, टेबल क्रिएट कर लेता ना, क्रिएट करो इंपोर्ट करो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, हाँ टाइम लग जाएगा ना, इसको इंपोर्ट करना बेटर है। तो एक नया से ले लेता हूँ, ये एम्प्लॉय है, हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय टेबल। आप लोग भी शेयर कर दे रहा हूँ फाइल, बस इंपोर्ट कर दो जल्दी से। दे दिया मैंने, हाँ। अब करते हैं हम इंपोर्ट। गाइस प्लीज कोई नहीं बोलेगा कि इंपोर्ट कैसे होता है। अगर फाइल इंपोर्ट नहीं हो रहा है देन उसका फॉर्मेट चेंज करो, फिर ट्राई करो। क्या हो गया, इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा इधर आ गया, सॉरी माय बैड, आ गया। नेक्स्ट, तो मुझे भी फॉर्मेट चेंज करने पड़ेंगे अभी। अब कर ले इंपोर्ट, अब तो हो जाएगा।
चलो इंपोर्ट हो गया, सबका हो गया। कोई ट्राई करना चाहता है खुद से मैनेजर आईडी निकालना? सिंपल ज्वाइन ही करना है, कोई सेल्फ ज्वाइन कुछ नहीं करना, ज्वाइन ही करना। कैसे सोच सकते हो? चलो 2 मिनट दे दिया, ट्राई करो, इनका टेबल हो गया एक्सेस। आरुषि खुद से ट्राई करना एक बार। हाँ? नाउ सर ज्वाइन नहीं लगे। सेल्फ ज्वाइन निकला नहीं पड़ेगा, ज्वाइन तो लिखोगे ज्वाइन ही, वो ऐसे ही हो जाएगा ज्वाइन। सर विदाउट सर ज्वाइन नहीं पड़ेगा। विदाउट सेल्फ ज्वाइन निकालना है, विच पास से? चलो ये निकालना है जल्दी से, खुद से एक बार ट्राई करो, 2 मिनट है, देन मैं बता दूंगा। सबका इंपोर्ट हो गया गाइस ऑनलाइन? सब चुप है? हाँ सर हो गया। हो गया इंपोर्ट? एक बार खुद से ट्राई करो सर, मुझे खुद से ट्राई करना है। अरे निधि कल ज्वाइन नहीं किया आपने? प्रियंका ने भी कल ज्वाइन नहीं किया था ना? नहीं सर, कल नहीं किया था, कल एंड उससे पहले। ठीक है, ज्वाइन क्लियर है फिर? हाँ सर, मैंने वीडियो देखा था पहले वाला। वेरी गुड, तो इसको खुद से एक बार ट्राई करो, तो मैं बता दूंगा सेल्फ ज्वाइन है क्या। चलो सेम टेबल को ज्वाइन करना है, सिंपल। चलो मैं एक बता देता हूँ, आप लोग करना। इसको फाइल चेक करो, फॉर्मेट एक्सेल को सेव करो 97 और अपना टेम्पलेट। चलो मैं बता देता हूँ गाइस, ठीक है। अब स्क्रीन पे सब ध्यान दोगे, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, देन आप ट्राई करोगे। सिलेक्ट, जो खुद से करना चाह रहा है करो, नो इशू, बट मैं बता दे रहा हूँ, समझ लो इसको। फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय टेबल, राइट? लिख दिया मैंने एम्प्लॉय टेबल, इसको मैंने नाम दे दिया, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है। सेल्फ ज्वाइन मतलब एक ही टेबल में 2 ज्वाइन करना, मतलब सेम टेबल को सेम टेबल से जोड़ना। तो मैंने एक टेबल बना दिया ई, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल हो गया। सेम टेबल को ज्वाइन करना मतलब मैंने यहाँ पे ज्वाइन लिख दिया, आप चाहे सेल्फ ज्वाइन लिखो चाहे ओनली ज्वाइन लिखो, डजंट मैटर, ठीक है। अब ज्वाइन क्या मैंने बोला, सेल्फ ज्वाइन मतलब सेम टेबल को सेम टेबल से जोड़ना। रीजन बिहाइंड, आपका एम्प्लॉय सारा तो यहाँ पे ही है, मतलब मैनेजर भी तो एम्प्लॉइज है, तो मैनेजर आईडी निकालने के लिए आपको एक दूसरा सेम टेबल बनाने पड़ेंगे दूसरे मैनेजर नाम से। तो मैंने बोला कि मैं इसी टेबल को ज्वाइन कर दूं इसी टेबल से, और इसका टेबल का नाम दे दिया मैंने मैनेजर टेबल मेरा, हो गया। तो मैनेजर टेबल मेरा एम्प्लॉय टेबल मैनेजर टेबल बन गया। अभी यहाँ पे मैं ये तो दे सकता हूँ ना, ऑन का बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, वो लिखेंगे। एम्प्लॉय टेबल से मुझे क्या देखना है? एम्प्लॉय टेबल से मुझे ई टेबल से एम्प्लॉय आईडी भी देखनी है, कॉमा नहीं, मैनेजर तो मैनेजर टेबल से देखिए, एम्प्लॉय टेबल से मुझे एम्प्लॉय नेम देखने पड़ेंगे। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए? अच्छा, एम्प्लॉय टेबल से मैनेजर आईडी भी ले लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल से मैनेजर आईडी भी ले लिया, मैनेजर आईडी के पास में मुझे मैनेजर नेम चाहिए। मैंने दूसरा टेबल क्या बनाया था? मैनेजर टेबल बनाया था, मैंने कॉमा दे दिया। मैनेजर टेबल से मुझे क्या देखना है? एम्प्लॉय नेम ही तो है ना, एम्प्लॉय नेम लिख दिया, उसको मैंने कर दिया मैनेजर नेम, आ गया। अब मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऑन, किस पे? ये मेरा एक टेबल है, इस पे एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय का क्या देखना चाहता हूँ? मैनेजर, तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय का आप मैनेजर आईडी ढूंढ लो, और उसके बाद क्या है? मैनेजर का क्रॉस चेक करो एम्प्लॉय आईडी। समझा देता हूँ, जब एम्प्लॉय आईडी जॉन है, जॉन ढूंढ किसको रहा है? एम्प्लॉय टेबल का तो एम्प्लॉय आईडी है ही, एम्प्लॉय टेबल में तो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी ढूंढ रहा है नाम ढूंढने के लिए कि मैनेजर आईडी में मैं कहां पे हूं। इसलिए मैं बोला कि एम्प्लॉय आईडी जब है, एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय आईडी ढूंढेगा मैनेजर आईडी को, इसलिए मैंने मैनेजर आईडी लिख दिया। सेम तरीके से मैनेजर आईडी को इसको ढूंढेगा ना, एम्प्लॉय आईडी को। रीजन बिहाइंड मैच करो, इक्वल टू मतलब सेम होना चाहिए, कि मेरा मैनेजर आईडी जो एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेगा 1 to 2 पहले यहाँ पे ढूंढेगा, मिल गया। सेम तरीके से एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी 1 to 2 ढूंढेगा, ये दोनों मैच कर रहा है। अगर मैच किया तो इसी का नाम उठ के आएगा। सेम तरीके से मैं अगर इसको रन कर दूं यहाँ पे, उठ के आ गया मेरा टेबल। पहले देख लो और देन इसको कैलकुलेशन करो। क्या मेरा क्या था? 1 to 1 जॉन था, इसका एम्प्लॉय कौन था? 1 to 2। 1 to 2 कौन है? एबीसी। आया एबीसी? देखो अभी आंसर देखो पहले। मेरा 1 to 1 का था एम्प्लॉय नेम जॉन, जॉन का मैनेजर आईडी 1 to 2। 1 to 2 एम्प्लॉय कौन है? एबीसी, एबीसी इधर आ गया मैनेजर नेम। सेम तरीके से 1 to 2 है मेरा एबीसी, उसका मैनेजर कौन है? 1 to 4। 1 to 4 है कौन? मैक्स, मैक्स का नाम इधर आ गया। सेम तरीके से एल्बर्ट है, एल्बर्ट कौन है? 1 to 3 एम्प्लॉय, एल्बर्ट का 1 to 6 से मैनेजर कौन है? मैनेजर माइक। लो माइक उठ के आ गया यहाँ पे। माइक इसलिए क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इनर ज्वाइन किया तो माइक का नल था, इसलिए नहीं आया। माइक आ गया उठ के। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता तो माइक भी उठ के आ जाता, और माइक का नल था। मैक्स का देखोगे तो मैक्स का कौन था? मैक्स का 1 to 3 था, तो मैक्स का 1 to 3 कौन है? एल्बर्ट है, एल्बर्ट आ गया। सेम तरीके से जोसेफ का कौन है? जोसेफ का देखो 1 to 6 है, जो है माइक। जोसेफ का 1 to 6 कौन था? माइक आ गया। इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। सर ये वाला क्वेरी थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्या? चलो मैं समझा देता हूँ। मुझे बोला ये मेरा टेबल है, टेबल तो समझ में आ गया ना जी। इस टेबल में जॉन है, जॉन का मैनेजर है 1 to 2, तो 1 to 2 तो उसका एम्प्लॉय आईडी है ना, मैनेजर आईडी लिखा है, एम्प्लॉय तो इधर भी है। मतलब ये कौन है? 1 to 2 में है कौन? एबीसी। तो मैनेजर कौन हुआ? एबीसी। तो मुझे ये ढूंढना है कि मैं पहले एम्प्लॉय आईडी ढूंढूंगा। एम्प्लॉय आईडी मेरे मैनेजर आईडी में है, हाँ है ना? 1 to 1 है, कहीं पे नहीं है। 1 to 2 है, हाँ है ना? मैनेजर आईडी यहाँ पे। सेम तरीके से मैनेजर आईडी भी तो ढूंढेगा ना कि मेरा एम्प्लॉय कहाँ पे है, तो ये भी तो इधर ढूंढेगा। इसी ढूंढने के लिए मैंने पहले बनाया सिलेक्ट फ्रॉम कौन सा टेबल? एम्प्लॉय टेबल। फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल को मैंने बना दिया एम्प्लॉय टेबल, सेल्फ ज्वाइन है। सेम तरीके से कोई है क्या? कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा मुदीर ने कर दिया? नहीं,
ई डॉट मैनेजर आईडी एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। पहले मैं समझाता हूँ दोबारा। मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बना दिया ई नाम से, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ किससे, सेम एम्प्लॉय टेबल से, और इसको मैंने बना दिया मैनेजर टेबल। ये मैं खुद से एलियास नहीं कर सकता अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑन मैं बाद में लिखूंगा। अब मैं एम्प्लॉय टेबल मतलब ई वाले टेबल से क्या देखना चाहता हूँ, मैनेजर टेबल से तो मैं मैनेजर नाम देखना चाहता हूँ, डजंट वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ई टेबल से क्या देखना, ई टेबल से देखना चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी, कॉमा ई टेबल से मैं एम्प्लॉय का नेम भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैनेजर आईडी देखना है, हाँ देखना है ना, ई से मैं मैनेजर आईडी भी देख लेता हूँ। चलो अब मुझे मैनेजर नाम देखना है, तो नाम मैं मैनेजर इस पे स्टोर किया था ना एम्प्लॉय टेबल एम, तो एम से मैं एम्प्लॉय नेम मैं एम्प्लॉय नेम ही है, इसको मैं लिख सकता हूँ मैनेजर नेम एलियास, हो गया बस। अब दो कॉमन टेबल में ज्वाइन मारना है, क्या ज्वाइन मारना है, ऑन एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय टेबल ढूंढेगा मैनेजर आईडी कि मेरा मैनेजर आईडी यहाँ पे कौन है, मैं लिख दिया मैनेजर आईडी। सेम तरीके से मैनेजर भी तो क्रॉस चेक, अगर 1 to 2 ये 1 to 2 इधर ढूंढ रहा है तो 1 to 2 इधर भी होना चाहिए ना, मतलब मैनेजर, ये मैनेजर टेबल के मैनेजर आईडी भी तो इसको ढूंढेगा ना, तो मैनेजर टेबल कौन किसको ढूंढेगा, एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय टेबल ढूंढेगा मैनेजर आईडी को, और मैनेजर टेबल ढूंढेगा एम्प्लॉय आईडी को, मैच करने के लिए, इक्वल टू मतलब मेरा मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय में मैनेजर आईडी दोनों मैच करना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी 1 2 है तो 1 to 2 का एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पे होना चाहिए, अगर दोनों मैच करे तो ही इसका आंसर दिखाओ। मैंने कर दिया रन, जो आ गया उठ के। क्लियर हुआ, समझ में आया रवि, या रिपीट करूँ दोबारा? पहले ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। ज्वाइन नहीं लिखेंगे तो भी तो हो जाएगा ना ये। हाँ, अगर बीच में ज्वाइन लिखा है जैसे आपने फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो ज्वाइन नहीं करोगे कैसे करोगे इसको, आंसर मैनेजर आईडी कैसे निकालोगे? तो जैसे मैंने कॉमा लगाया तो भी आ रहा है रिजल्ट तो। इसमें कॉमा देके, हाँ कॉमा ज्वाइन नहीं लिखोगे, पर मैं सेल्फ ज्वाइन के लिए कर रहा था ना, कॉमा दे दो तो भी आ जाएगा। मैंने आपको क्वेरी सेंड करी है, हाँ इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, हाँ सही में आएगा, करेक्ट है। ज्वाइन नहीं लिखे तो भी हो जाएगा ना। सेम टेबल से निकाल रहे हो ना, कि आप ये बोल रहे हो हाँ। कि एम्प्लॉय आईडी पर मैंने सेल्फ ज्वाइन इसी को बोलते हैं, इसलिए मैंने सेल्फ ज्वाइन लिख के करी, आप ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट है। तो कोई कौन सा, ये वाला? हाँ करेक्ट है, ऐसे भी आ जाएगा ना कि मैनेजर आईडी ले लो, मैनेजर आईडी ले लो, कॉमा देके देखो आपने क्या किया, दूसरा टेबल को भी ले लिया, लेके इस टेबल को इस वेयर इसका मैनेजर आईडी मतलब इस एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी और इसका एम्प्लॉय आईडी सेम हो, ऐसे भी कर सकते हो, और ज्वाइन लिख के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, अब एक काम करो आप लोग, निधि क्लियर हुआ? हाँ, मतलब एक टेबल को दो टेबल में ज्वाइन कर दो, दिस इज मीन सेल्फ ज्वाइन। कुछ क्वेश्चन अमीशा? सर हाँ बोलो समर। जैसे कि ये जो टेबल बनाया आपने, राइट, हम्म। तो इसका अगर हम जब सेल्फ ज्वाइन करेंगे तो ओवरऑल ये जो टेबल है वो मतलब कैसा फॉर्मेट में आएगा? क्या टेबल? जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जब लेफ्ट ज्वाइन या फिर राइट ज्वाइन या इनर ज्वाइन हम करते हैं, तो ओवरऑल एक ना नया टेबल बन के आता है जिसमें है कि, तो उसी तरीके से हम सेल्फ ज्वाइन करते हैं एक ही टेबल का, तो इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आता है? जैसे अभी इस क्वेश्चन सिंपल ये है कि इसमें आपने सेल्फ ज्वाइन लगाया, तो सेल्फ ज्वाइन लगाया तो ये सेल्फ ज्वाइन बस ज्वाइन लिखा है, ये इनर ज्वाइन ही है। सेल्फ ज्वाइन मतलब क्या, एक टेबल को दो टेबल बना के ज्वाइन मारना, एक टेबल को दो टेबल बना दो ज्वाइन मार दो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, अपने आप से कंपेयर करके चीजें निकाल रहे हैं, वही है। चलो ये आप लोग खुद करो, समझ में आ जाएगा, मैं देता हूँ क्वेश्चन, ये आपको करना है। सर आप मेरा एक बार फिर से वो करवा देंगे इंपोर्ट? पहले फाइल को सेव करो, 1997 2000 में वर्कबुक में सेव करो, क्लास कंप्लीट होने वाले हैं। आई वांट टू सी सैलरी ऑफ मैनेजर, हाँ सैलरी ऑफ मैनेजर, हाँ विद मैनेजर नेम ऑफ एम्प्लॉइज। चलो ये करो, चलो मैं चैट पे भेज दूं। हमेशा कहाँ पे गड़बड़ आ रहा है फाइल, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सेम तरीके से करना है। क्या एक्सेल फाइल जैसे आप खोलोगे ऐसे एक्सेल खुल जाएगा, यहाँ पे जाओगे, सही बेस करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करके ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, और उसको सेव कर दोगे, देन इसको इंपोर्ट करो। ठीक है, चलो ये था मेरा क्वेश्चन भाई, सबसे मैं आंसर चाहता हूँ ये। सर सेव एज में ना वो इनेबल नहीं हो रहा है, वो डिसेबल्ड ऐसे भी ऑप्शन है। तो बच्चे के स्क्रीन शेयर करो। सर ये डिसेबल्ड शो कर रहा है आपका, तो अभी कैसे बताऊं? डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अब इसमें तो चलो लैपटॉप में इस रिस्ट्रिक्शन है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप एक्सेल फाइल को खोलोगे, यहाँ पे जाओगे, एक ऑप्शन आता है फाइल, आपने एक्सेल क्लास किए थे? हाँ सर की थी। इधर एक आता है फाइल में, हाँ सेव एज की जगह सेव वाला आ रहा है ऑप्शन, सेव एज आएगा, ऊपर देखो डिसेबल्ड हो रखा है। डिसेबल नहीं हो सकता है, चेक कर लो अपने एक्सेल पे, यहाँ पे किया तो कंट्रोल सेव एज, तो यहाँ पे अच्छा वो इनेबल एडिटिंग थी, ठीक है वो कर दिया सेव एज। उसके बाद सेव एज करो अभी वर्कबुक में, यहाँ पे जाके ये ऑप्शन सिलेक्ट करो 97 2003 वर्कबुक। किसी ने भेज दिया चैट पे, चलो लेट्स सी किसने भेजा चैट पे? मुदीत ने भेजा, पहले चलो मुदीत का आंसर भी देख लेते। मुदीत इसको ज्वाइन से करो, कॉमा देके कर दे रहे हो क्या 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 ज्वाइन लिख के करिए क्या?
नहीं कॉमा देके कर रहे हो, मुझे ज्वाइन से देखना है, चलो अच्छा मैनेजर का सैलरी इतना है क्या, 24,000 है, अच्छा ABC का 24 एबीसी का 24 है, ठीक है, मैक्स का इतना ही है, चलो कोई देख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, हम्म। एम्प्लॉय नेम, ई डॉट मैनेजर आईडी, हम्म। मैनेजर सैलरी लिख देते तो अच्छा लगता, करेक्ट है, क्वेरी करेक्ट है। और किसने भेजा है, ठीक है, मैं एक बार इनसे फोन करता आलोक मैनेजर आ जाऊंगा, देख लूंगा, भूपेश ने भेज दिया, चलो लेट्स सी, हूँ। मैं भाई रजत अभी बात करता हूँ यार इनसे, 50 फोन तो मिला चुका सुबह से। सर ये डेटा सोर्स में एक्सेल ले सकते हैं नहीं, डेटा माइक्रोसॉफ्ट हम्म। OLE DB ड्राइवर फॉर हाँ। SQL सर्वर ही लेंगे। हाँ ये किसका है, किसकी है, इनवैलिड ऑथराइजेशन बताना है स्पेसिफिकेशन। एम्प्लॉय डॉट सैलरी, एम्प्लॉय टेबल ई, जॉइन एम्प्लॉय टेबल एम, ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, मैं एक बार करता हूँ। ठीक है। ये आ रहा है, एबीसी कितना है सैलरी, अच्छा तुमने मैनेजर नेम का, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी भी तो दिखाओगे ना, क्वेश्चन देखो, आई वांट टू सी सैलरी ऑफ मैनेजर विद मैनेजर नेम ऑफ एम्प्लॉइज, अच्छा चलो विद एम्प्लॉइज लिख देता हूँ, विद एम्प्लॉइज, चलो आप दिखाओ, आप लोग आलोच दिखाओ, चलो ये शॉर्ट मैंने, अच्छा ठीक है, एम्प्लॉइज नेम दिखाएं सर, एम्प्लॉइज आईडी हाँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम सब दिखा दो ना, और मैनेजर का सैलरी, मैनेजर सैलरी लिखना है, ऐसा सैलरी नहीं लिखना, मैनेजर सैलरी हो गया अभी, मैं उसके पास एक ऐड कर दिया, मैंने इसको क्या है, जो पहले बनाया था उसी के पास समझ हो गया क्या, यहाँ पे ऐड कर दिया सर होने वाला है। ठीक है, हाँ ऐसे लिखो, ठीक है, नाइस, एक्सपर्ट हो यार आप लोग, इंटरव्यू में बैठ जाओ अभी, नाउ अगर ये क्लियर है, then let's start the यूनियन एंड यूनियन ऑफ, ठीक है, मैं यूनियन ऑफ बस एक बेसिक समझाऊंगा कि होता क्या है, देन आप लोग एक क्वेश्चन दूंगा आप लोग करो, ठीक है, देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा प्रोसीजर की तरफ, फिर ज्यादा क्लास बचे नहीं, मुझे विंडो फंक्शन नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा, और विंडो फंक्शन कीवर्ड नेक्स्ट वीक में करूंगा, ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब भी समझा दूंगा, और मैं बता दूंगा ट्रिगर कैसे बनाते हैं, ट्रिगर का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, मतलब एक बैकअप है पीएलएस स्प्रेड का, ठीक है, समझाऊंगा, ठीक है, नाउ यूनियन स्टार्ट करें, एक मेरे पास मान लो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टेबल हमेशा मान लो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी मतलब रोल नंबर लिखता, चलो स्कूल में रोल नंबर लिखते हैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है, और हाँ बस यही मान लो स्टूडेंट नेम आ रहा है यहाँ पे, और मान लो इसने भेजा है, समन ने भेज दिया है, चलो भेज देता हूँ, समझ चेक कर लेता हूँ मैं, हमेशा क्या हुआ, नहीं हुआ, ये 20,000 है, नहीं नहीं एबीसी का तो, एबीसी का 24 तो आपने ना नहीं सर, एम डॉट सैलरी तो लिखी, मैं जॉन का दिखाता पहले राइट अच्छा एम ई का होगा, ई से आप मैच करोगे मैनेजर आईडी को, और मैनेजर आईडी के साथ आप मैच कराओगे एम्प्लॉय आईडी को, तो बाकी ठीक है, ये देखो आगे समझ, एम्प्लॉय टेबल का मैं मैच करना चाह रहा हूँ मैनेजर आईडी से, और मैनेजर आईडी का मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी से, बस यही हो गया, हाँ हमेशा बताओ, सर वो इसके अंदर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। अभी इंपोर्ट का वीडियो देखो कैसे हमने किए थे, मैंने अभी भी इंपोर्ट किया है, देखो इंपोर्ट का सिंपल फंडा है, पहले आप फाइल को सेव करोगे, देन टास्क में जाते हैं, टास्क में जाने के बाद सोर्स जो होता है हमारा नेटिव क्लाइंट होता है, इधर सीक्वल सर्वर नेटिव क्लाइंट या फिर OLDB सीक्वल सर्वर क्लाइंट ऐसे बोल के आता है 11.0, उसमें सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, वो आ जाता है, सर OLDB ड्राइवर फॉर SQL सर्वर, ये ड्राइवर होता है, ड्राइवर वाले पे ही करना है ना। देखो ये तो अभी तुम तुम्हारे इससे पहले किए थे ना इंपोर्ट, कौन सा सिलेक्ट किए थे, सब एक करके रखो किसी हाँ सब पे एक एक करके देखो किस पे होता है, ये भी तरीका अपना लो करके देखो किस वेग पे तो हो जाएगा, वही जाएगा, नाउ बाय द वे मुझे निधि का आंसर नहीं मिला, निधि प्रियंका सर कर रही हूँ, मैं कर रही पढ़ाई हूँ, नहीं कर रही, टाइम लगेगा मेरे को। पढ़ाई नहीं कर रही है निधि, सर मैं, हाँ नहीं हुई अभी लास्ट वीक से मेरी पढ़ाई। पढ़ाई करनी है सीक्वल में, डेटा साइंस में जॉब करने है हमें, हाँ जी। सबको पैसा इस पे है, फ्यूचर इसमें है अभी, अच्छा नहीं लगेगा जब टेक में जॉब कर रहे हो, मैकबुक लेके बैठोगे और क्वेरी लिखते जाओगे, मैं स्पाइसी से हो हाँ ये ऑफिस में बैठे मैं अब तो सोचो, 4-5 घंटे में चले जाते हैं तो वही चीज सीन है इनका, अच्छा नहीं लगेगा कि आपका काम क्या, कहीं पे बैठ के कोडिंग लिख रहे हो, कोई देखेगा यार कोडिंग लिख रहा है वो बंदा, मुझे तो पहले ऐसे लगता था कि कोडिंग लिख रहा है, कुछ तो जॉब कर रहा है कि अपना एजुकेशन या फिर टेक्निकल स्किल अपस्किल कर रहा है, कोडिंग लिख के अपना लॉजिक लगा रहा है, और आप अगर किसी ऑप्स में हो या कॉल सेंटर पे हो, कोई मॉडर्नियस कॉल लेना है, संभालना है चीजों को, बस उसमें आपका चलता है कम्युनिकेशन स्किल, और ऑप्स में भी, और इसमें आप ब्रेन लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, इनसाइट्स निकाल रहे हो कोडिंग लिख के, इसमें इसमें मजा ही अलग सा है कि आप इसमें से एक रॉ टेबल में से मैनेजर की आईडी निकाल के दे रहे हो, सैलरी निकाल के दे रहे हो, आपको ऐसा दे दिया, कोडिंग लिख रहे हो आप, ओपन करने भेजा है, ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, ए डॉट एम्प्लॉय नेम, बी डॉट सैलरी, बी मतलब अच्छा मैनेजर को बी टेबल बी बना दिया, ठीक है, एम्प्लॉय नेम बी डॉट सैलरी एज मैनेजर सैलरी लिख देते, ए का एम्प्लॉय नहीं, ए का होगा आपका क्या मैनेजर आईडी, बी का होगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, बाकी सब सही है सर
सर मेरी क्वेरी जो भी है इसमें मेरी गलती क्या थी इसमें? अभी जैसे आपने लिया है ना ई डॉट मैनेजर आईडी और एम डॉट EMP ID, राइट? हाँ। तो सर EMP ID मेरा ई टेबल में है, तो हमने एम क्यों लिया यहाँ पे? आप ये क्रॉस चेक करना चाह रहे हो, ये चीज निकालना चाह रहे हो सेम टेबल में से। देखो आपके पास एक मैनेजर आईडी है, एक एम्प्लॉय आईडी है, राइट? जी दोनों ही कॉमन है बट नाम अलग अलग सा है, करेक्ट है? yes, मुझे ये निकालना है कि मेरा ये एम्प्लॉय है, पहले ये टेबल देखो, पहला वाला टेबल देखो। मुझे ये निकालना है कि ये मेरा 1 2 है। जी मैंने इसको एक एम्प्लॉय लेके एम्प्लॉय टेबल एक बना दिया, राइट? और मैनेजर में भी एक मैनेजर आईडी लेके टेबल बना दिया। अब मैं इस टेबल से मैच करना चाह रहा हूँ क्या, इस टेबल जो एम्प्लॉय वाला टेबल इसमें तो एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है ना, जी सर इसमें थोड़ी मैनेजर आईडी लिखा हुआ था। देखो हम्म। ई मेरा एक टेबल बन गया, ओके एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और ओके यहाँ पे मैनेजर आईडी सैलरी हो गया, ओके यहाँ पे मैनेजर आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नाम से है। जी तो मैनेजर आईडी को जो आपने एम बनाया, मतलब एम के साथ आप किसको जोड़ रहे हो? ये जो आपका मैनेजर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी जब ई से ढूंढ रहे हो, ई किसको ढूंढेगा? एम्प्लॉय ढूंढेगा कि मेरा यहाँ पे कॉमन कौन सा है, तो ई ढूंढेगा मैनेजर को कि मेरा मैनेजर का नाम क्या है, मैनेजर आईडी पे ढूंढ लो। सेम तरीके से मैनेजर तो इसको ढूंढेगा ना कॉमन के लिए कि मेरा एम्प्लॉय कौन है, इसी के लिए एम्प्लॉय ढूंढ रहा है मैनेजर को और मैनेजर ढूंढ रहा है एम्प्लॉय को। ओके ओके ठीक है सर। नाउ यूनियन जो मैं बता रहा था, सर आप ये होस्ट वाला एक बार डिसेबल कर दीजिए अगर हो पाए तो। कहाँ है उस वाला? गाइस टाइम नहीं है अभी, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक्सेस कहाँ पे रहता है? एक्सेस होल्डिंग पे एक्सेस होता है, अभी इसको अभी तो मुझे पूरा वो करना पड़ेगा ना, इससे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। मुझे मीटिंग जनरेट करने तभी आता है ना, कुछ नहीं कर सकता अभी, क्या करें? अब तो क्या ठीक है रहा सर, कोई नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। फिर सर वो उसमें मैंने सारे चेक कर लिए, एक एक करके डेटा सोर्स में, वो किसी भी नहीं हो रहा है। सिंपल सा जाओ, मैं देखूंगा तो हो जाएगा, मुझे पता है। ये है टास्क में जाओ, ठीक है? इंपोर्ट में गए, वो डेटा में में जाने के बाद तो मेरा मेरे में नेक्स्ट आ रहा था। अच्छा आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिया है, ठीक है हाँ, तो आपका सोर्स क्या है? डेटा सोर्स। ठीक है। तो डेटा कहाँ से लेना चाह रहे हो? मैं डेस्कटॉप पे एक्सेल से ही। हाँ, तो एक्सेल सिलेक्ट करोगे, देन ब्राउज में जाके चूज करोगे वो एक्सेल फाइल है कहाँ पे। मान लो मेरा एक्सेल फाइल ये है, मैं ओपन कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं ओपन करूंगा नाम आ जाएगा, देन मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे बोलता है ये चूज अ डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पे रखना चाहते हो, कौन से सर्वर पे। यहाँ पे मैं सर्वर चूज करूंगा, अगर मेरे पास कुछ नहीं आ रहा तो मैं ये सर्वर चूज करूंगा या फिर ये सर्वर चूज करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट OLDB। कहीं पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे ये ऐसा ऑप्शन आ गया, मतलब ये करेक्ट नहीं है। अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ऐसा आ रहा है, तो करेक्ट नहीं है। इस पे चलो सबसे लास्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर, जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा बन के आ जाएगा, तो ये करेक्ट आपका इंपोर्ट हो जाएगा, सिंपल। जहां पे डेटा सोर्स बता रहा है नेक्स्ट जाओगे, सर जब मैं एक्सेल सर यहाँ तक तो आ रहा है, इसके बाद जब वो ब्राउज कर रहे हैं वहां से डेस्कटॉप से ले लिया इसको, उसके बाद ये आ रहा है ऑपरेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, प्रोवाइडर इज नॉट रजिस्टर्ड इन द लोकल मशीन। राइट, आपको मैंने बोला पहले चूज अ डेटा सोर्स पे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिलेक्ट करो, हाँ ब्राउज में जाओ, हाँ ब्राउज में जाके आपका सिलेक्ट करो। अगर एक्सेल में प्रॉब्लम आ रहे हैं, यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेड है पहले बताओ, एक्सेल वर्जन। अच्छा इसमें 2007 और 2010 है, पर मैंने वहां पे चेंज कर दिया था 97 और 2000। हाँ पहले सुन लो, यहाँ पे 97 2003 सिलेक्ट करो ड्रॉप डाउन में, ठीक है। देन प्रोसीड करो। अभी भी यार एक्सटर्नल टेबल इज नॉट इन द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। हाँ, तो फॉर्मेट पे है नहीं आपका, 97 2003 में आपने सेव नहीं किया है, करके देखो, दोबारा सेव करो, किसी डेस्कटॉप में रखो, हो जाएगा। चलो अभी इसमें तो मैं इंपोर्ट में टाइम नहीं, ठीक है कोई बात नहीं सर। ठीक है। नाउ इट्स रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मान लो ये स्टूडेंट का फीस है, ठीक है? हर साल स्टूडेंट आते हैं, अगर मेरा स्टूडेंट 1 to 1 है यहाँ पे और ABC स्टूडेंट है, यहाँ पे 1 to 2 है, तो यहाँ पे ABC है, और इनका फीस मान लो 2000 है, या फीस भूल जाओ अभी के लिए, फीस को भूल जाओ यहाँ से, नेम है BCD है, मैक्स है। यूनियन मतलब अपेंड करना, सिंपल, एक के नीचे एक आएगा, यूनियन ऑल बी सेम। तो क्या होगा, मेरे पास ये मेरा 2021 का टेबल है, ये स्टूडेंट 2021 में थे, 2022 में कुछ नए स्टूडेंट भी ऐड हुए और पर मेरा टेबल फॉर्मेट सेम ही है, मान लो। तो अब जब नए स्टूडेंट ऐड हुए, पुराना स्टूडेंट भी तो रहेंगे ना इसमें, इन्होंने छोड़ा नहीं है, अगर छोड़ देगा तो तुम कैंसिल डिलीट मार देंगे, पर है। और जब नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं तो यहाँ पे मान लो 1 to 3 आ गया इस साल, और ये मान लो एल्बर्ट जो कर रहे थे आ गया, ये ऐड हो गया। इसको बोलते हैं यूनियन से करते हैं। और यूनियन करने से पहले दो चीज अच्छे से समझ लें, यूनियन मींस जिस अपेंड करना एक के नीचे। ये 2021 में 2 स्टूडेंट थे, 2023 में ये दोनों स्टूडेंट तो थे ही, साथ में और एक स्टूडेंट ऐड हुआ जो उन्होंने उसको नीचे ऐड कर दिया, एक के नीचे ऐड होता जाएगा। पर यूनियन करने से पहले या यूनियन ऑल करने से पहले आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो कॉलम नेम है और कॉलम के जो डेटा टाइप है दोनों सेम होना चाहिए। अगर इस टेबल में मेरा 2 नाम है और डेटा टाइप दोनों सेम है, इस टेबल में भी सेम होना चाहिए जो डेटा टाइप इस टेबल में है, तो ही मैं यूनियन कर सकता हूं, वरना नहीं कर पाऊंगा। कॉलम नेम भी सेम होना चाहिए। कॉलम नेम भी सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, तो ही यूनियन होगा, वरना नहीं होगा। हाँ, मतलब इस पे अपेंड कर रहे हो आप, देखो सेम ही चीज है ना। अपेंड करना मतलब क्या, अगर ये इसमें जो 2020 का डेटा है आप अपेंड कर रहे हो, तो ये वाले के नीचे ये वाला आएगा या फिर इसके नीचे आएगा। अगर दोनों नाम सेम नहीं हुआ आप अपेंड नहीं कर सकते। पर यूनियन का एक यूनियन ऑल और यूनियन में 2 डिफरेंस है। यूनियन का ये चीज है, जब ये देख लेगा 1 to 1 और ABC दोनों नाम सेम है, और यहाँ पे भी 1 to 1 ABC दोनों नाम सेम है, ठीक है, मान लो इस टेबल में, तो वो एक को लेगा, वो यूनिक लेगा। मतलब अगर इसको इसके साथ मैं यूनियन कर रहा हूँ तो मेरा जो अपेंड होके आएगा वो एक ही बार आएगा, 1 to 1 और ABC, ठीक है। अब मान लो 1 to 1 इसका नाम है,
ज्वाइन में क्या होता है, 1 to 1 से कॉमन ज्वाइन लगा देते हो, पर इस पे नाम के जगह पे एबीसी जगह पे मान लो ए बी सी और अंडरस्कोर हो गया, तो ये यूनियन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो टेबल है दोनों कॉमन रहना चाहिए यूनियन पे, तो एक लेगा, अगर नहीं हुआ तो यूनियन में ये भी ले लेगा, मतलब ऐसे आंसर आएगा, यूनियन ये भी आएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये एबीसी अंडरस्कोर हुआ, ओनली यहाँ पे एबीसी अंडरस्कोर हुआ, तो यूनियन में ओनली एक आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि उसने चेक किया सीक्वल में ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, तो एक ही ले लो। यूनियन ऑल पे क्या होगा, कोई कॉमन नंबर नहीं है, यहाँ पे एक बार है एबीसी ऑल, यहाँ पे सेम नाम और एक बार है, तो इसको यहाँ पे उठा के इसके नीचे बिठा देगा, डुप्लीकेट्स भी बिठा देगा यहाँ पे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ यूनियन एंड यूनियन ऑल, और कुछ नहीं है, अपेंड करना। क्लियर है यूनियन और यूनियन ऑल, बता सकते हो ना अगर आपको कोई हाँ, तो यूनियन ऑल में मतलब जो अगर वैल्यूज रिपीट भी हो रही है वो भी हाँ, आ वो भी आ जाएगी। जाएगा, वो भी आ जाएगा। एंड और जो यूनियन में सिर्फ यूनियन यूनिक यूनिक हाँ। रहेंगे ना। हाँ, तो अगर ये सपोज दो टेबल्स है 2021 एंड 2022, तो इसमें से इसने एबीसी वाला पिक करा और नीचे मैक्स वाला पिक कर लेगा, ऐसा नहीं 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 नहीं, अगर एल्बर्ट करेगा। अगर यूनिक करते हो, हम्म। ठीक है, मैं इस टेबल के साथ यूनिक ये वाला कर रहा हूँ, यूनियन और यूनियन कर रहा हूँ, पहले सुनो, तो 1 to 1 एबीसी, 1 to 1 एबीसी इधर भी मिल गया, तो वो लेगा एक कॉमन, ये नहीं लेगा। फिर 1 to 2 आएगा, 1 to 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन है, तो इसको एक बार लेगा, वो आंसर दे देगा। फिर यहाँ पे तो कोई नहीं है, और इसमें तो है ना, ये उठ के इस पे आ जाएगा, ये यूनियन है। यूनियन ऑल पे क्या होगा, कुछ चीज देखेगा नहीं, ठीक है, यूनियन ऑल पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 1 to एबीसी है, वो सबको ऐड करता जाएगा, इधर भी है, मारो ऐड, तो नल भी आ जाएगा, कॉमन है ना, पर आइडियली नल नहीं होता है, तो आ जाएगा वो सही तरीके। यूनियन का देखो कॉमन चेक कॉमन है, तो आएगा, कॉमन नहीं है सब आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 1 to 1 मैक्स ऐसे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें देखो इसका टेबल ऐसा ही था, ठीक है, यहाँ पे इतने स्टूडेंट थे, यहाँ पे 3 स्टूडेंट, तो ये भी आ जाएगा यूनियन ऑल पे, ये होता है यूनियन ऑल। पर इसको यूनियन करने से पहले आपको दोनों कॉलम नेम सेम रहने पड़ेंगे, डेटा टाइप भी सेम रहने पड़ेंगे, वरना यूनियन नहीं लग सकता है, सिंपल, एक टेबल में। सर यूज केस क्या होगा? यूज के डिपेंड करना, वही बोला ना मैंने कि आपके स्कूल, मान लो आपके पास आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे हो, आपके पास एम्प्लॉय लास्ट ईयर इतने एम्प्लॉयज थे, इस साल ये एम्प्लॉयज ने छोड़े नहीं है और एम्प्लॉय ऐड हो गए, तो आपको जोड़ता हुआ जाओगे और ऐसा एक टेबल बनाते बनाते जाओगे, तो आपको यूनियन और यूनियन से ही करने पड़ेंगे ना, कि मेरे आज के डेट पे कितने हैं, यूनियन से करके एक नया टेबल बना दोगे, ये मान लास्ट ईयर का था और ये इस ईयर के नए एम्प्लॉयज है, ओके तो आप अपेंड करते जाओगे सबको, इसीलिए करते हैं। चलो एक यूनियन का टेबल बनाते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ, इक्वल होना चाहिए, वरना यूनियन नहीं लगेगा। एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, क्या नाम देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर 2023, ठीक है, दे देता हूँ स्टूडेंट आईडी, और इसको देता हूँ वेलकम 5 कॉमा स्टूडेंट। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, ये वेरकेयर 5 जो आप लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है? वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर्स ना, तो सर 5 वैल्यू क्या चीज है, मतलब 5 जो आपने दिया है? ये तो फर्स्ट क्लास में समझाया था ना, 5 मीन्स 5, अगर मैं किसी का नाम दे रहा हूँ 5 वर्ड्स के, तो स्टूडेंट नाम 5 से ज्यादा वो एंटर नहीं कर पाएगा, किसी का नाम मान लो 5 वर्ड से ज्यादा है तो वो एंट्री नहीं होगा। ओके 5 डिजिट्स के अंदर होगा, 5 वैल्यूज के 5 अंदर। डिजिट नहीं, 22 के अंदर, ये मैंने पहले क्लास में समझाया था। हाँ सर। ये जो 10 दे रहा हूँ, मतलब 10 से ज्यादा नाम का स्पेस वो नहीं ले सकता। हो गया, अब इसको मैं बना लेता हूँ टेबल। आ गया, मैं टेबल कहाँ बनाया था, किधर चला गया, ये है ना, इसको टेबल बना देता हूँ मैं, बन गया। अब इंसर्ट करो, आप लोग भी करो इंसर्ट, इंसर्ट, देखो सेम डेटा टाइप में और एक टेबल बनाना है ना, तो ये मैंने सेम टेबल बना दिया, सेम डेटा टाइप होगा भाई, ठीक है, इस पे मैंने बस 2024 कर दिया, ठीक है, और इसको भी बना दिया सेम टेबल। अब इंसर्ट करूंगा, पहले इसमें करूंगा फिर इसमें करूंगा, पहले इसमें कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 23, क्या वैल्यूज, और वैल्यूज में डालते हैं 1 2 3 स्टूडेंट आईडी, कॉमा नेम मान लो जॉन, कॉमा अब और एक स्टूडेंट है, दो टेबल से करते हैं, पता चल जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 2 4 और स्टूडेंट नेम आ गया आपका माइक, ठीक है, एक टेबल पे मैंने स्टोर कर दी, 2023 में मेरे इतने स्टूडेंट थे, हाँ ठीक है, इतने टेबल थे, ऑलराइट नाउ अब इसमें भी इंसर्ट करा देना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको इंसर्ट इनटू, हाँ अच्छा डुप्लीकेट भी डालना है ना, इसमें डाल देता हूँ मैं, डुप्लीकेट कोई इशू नहीं है। 1 2 4 1 2 माइक लिख दिया, और एक मैं ऐड कर देता हूँ इसमें एक नया स्टूडेंट, क्या नाम था उसका, मान लो 1 2 5 और इसको कर देता हूँ एल्बर्ट, ठीक है, एक से हो जाएगा, पता चल जाएगा, और मैंने इस टेबल को भी इंसर्ट कर दिया। ए सॉरी 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 माय बैड यार, इसमें ऐड हो गया ना 20, ये 24 होना चाहिए था, 24 में एल्बर्ट हटा के 1 2 6 करता हूँ, मैं कर देता हूँ मैक्स 1 2 7 5 होगा जॉन, ठीक है, बस 2 डाला है,
अब इसको इंसर्ट कर देते हैं। आ गया, पहले दोनों टेबल चेक करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट 23 स्टार्ट कर देता हूँ इस पर, ठीक है। इसको भी सेम तरीके से देख लेता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट 24 स्टार्ट। अब इसको रन करते हैं। देखो इसमें क्या है, 1 2 3 जॉन था, माइक था, जॉन डुप्लीकेट आ गया। डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए था, तो इसको डिलीट मार देते हैं ना जॉन का। कंटेंट मार दो बोल रहे हैं, कंटेंट नहीं मारता, तो इतना कौन वो करेगा। एक काम करते हैं इसको डिलीट मारते हैं, ड्रॉप कर दे, ड्रॉप ही मार देते हैं ना टेबल। ड्रॉप टेबल जब वो इंसर्ट ऑलरेडी बना हुआ है ना, ड्रॉप स्टूडेंट 23, चलो ड्रॉप हो गया। अब इसको दोबारा 23 आना पड़ेगा, ठीक था, कर दिया। 23 में ये जॉन और माइक कर देते बस, हो गया। अब इस दोनों को रन करके देखते हैं। देखो गाइस समझो इसको, हाँ मेरे 2023 में 1 2 3 आईडी था, जॉन था, 1 2 4 था, माइक था, 2 स्टूडेंट थे। इसमें भी क्या हुआ, जॉन भी था, माइक भी था, और मैक्स और जॉन्टी बोल के 2 स्टूडेंट नया ऐड हुए, राइट। अगर मैं इन दोनों को टेबल जोड़ दूंगा, मैं चेक करना चाहता हूं कि न्यू कितने स्टूडेंट है, फिर मेरा कैसे स्टूडेंट अभी एक्टिव है। मैं कुछ नहीं, ये मैंने एक कॉलम टेबल का लिखा कि मुझे सब दिखा दो, इस टेबल से इसमें सब टेबल दिखा दो, पर मुझे एक टेबल में देखना है। यहाँ पे लिख दो यूनियन। अब यूनियन लिख दिए। अब यहां से लेके यहां तक जब रन करोगे, अब देखना क्या आ रहा है, जॉन, माइक, मैक्स, जॉन्टी। मतलब डुप्लीकेट जो था वो दिखा नहीं रहा है, वो यूनिक दिखा रहा है यहाँ पे कि जॉन और माइक की तो सेम स्टूडेंट है, उनको क्यों दिखाऊं। मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, ये 4 स्टूडेंट यूनिक है, मतलब 2 लास्ट ईयर थे, इस बार 2 ऐड हुए हैं। दिस इज द वर्क फॉर यूनियन। यूनियन यही काम करता है। तो फिर यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल सब ले लेगा वो, ये लो सबको ले लेगा उसे। देखो जॉन इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, माइक यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मैक्स और जॉन्टी तो आएगा। और मुझे देखना है कि नहीं यार नया स्टूडेंट कितने हैं और पुराने स्टूडेंट मिला के यूनिक बताओ। चलो यूनियन ऑल हटाओ और यूनियन मारो, ये लो मेरा यूनियन में डुप्लीकेट भी ले लेगा, सबको ले लेगा। क्लियर हुआ, यूनियन यूनियन ऑल, यही है यूनियन और यूनियन का काम। पर डेटा टाइप सेम होने चाहिए, कॉलम सेम होने चाहिए, नाम सेम होने चाहिए, तब भी काम करेगा वो। अगर डेटा टाइप सेम है, कॉलम अलग है, तो मैं हम कर सकते हैं जुगाड़, क्या एलियास नेम बना के विद क्लॉज में स्टोर मार दो, आ गया विद क्लॉज पे, अब उससे कॉल करो, सेम हो गया, उससे कॉल करो। इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर मान लो डेटा टाइप सेम है पर कॉलम सेम नहीं हो जाएगा, कॉलम 10 15 कॉलम है, कर सकते हैं ना। कैसे, एलियास नेम के 2 कॉलम स्टोर मारो, उस टेबल के साथ जो T2 में आ गया उसको मार दो ज्वाइन, यूनियन मार दो, हो गया। ये हम जुगाड़ बहुत कुछ चीजों का कर सकते हैं, पर यूनियन का कॉन्सेप्ट यही है। ऑनलाइन क्लियर, निधि, प्रियंका, अमीशा, उपेंद्र, बताओ क्लियरली। समर लॉग आउट कर दिया क्या, नहीं है? नहीं है हो सर। क्लियर हुआ ये यूनियन का और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट? हाँ ये तो हो गया सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? Yes. चलो ये आप लोग करके दोगे अभी क्या। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल। आई वांट टू सी, मैं 10 मिनट दूंगा, ट्राई करोगे, वरना मैं पहले स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद गाइस स्टोर प्रोसीजर होता क्या है ये आप सब जान लो, सिंपल है। स्टोर प्रोसीजर मींस हम डेली आते हैं और मान लो एक लंबा सा क्वेरी लिखते हैं टेबल, और ये आंसर निकालते हैं कि मुझे ये देखना है, मुझे वो ढूंढना है, मुझे ये करना है, मुझे इसमें कितने चीजें हैं वो सब चीजें ढूंढना है। इतने सारे कॉलम, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन जो मैंने क्वेरी लंबा सा बनाया, मैं डेली रन नहीं कर सकता हूँ। मैं सिस्टम बंद कर दूंगा, चला जाएगा, या फिर सेव करके जाऊंगा, दोबारा आओ, रन करो, एग्जीक्यूट करो, मैं वो नहीं करना चाहता लिख के। मैं वो जो क्वेरी लिखा हूँ इसको मैंने अपने सिस्टम पे स्टोर कराऊंगा। इट्स अ PLSQL कमांड गाइस, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर वाली चीज एक सिस्टम में स्टोर करके रख दूंगा। मैं जब भी आऊंगा उतने कॉलम नाम नहीं लिखूंगा, मुझे पता है कि मैंने T1 नाम से स्टोर करके रखा हुआ है, उसको बस एग्जीक्यूट करूंगा T1, मेरा पूरा वही डिटेल्स बता के देगा कि मैं जो देखना चाह रहा हूँ। व्यूज भी सेम चीज है, पर व्यूज पे एक सिलेक्ट कमांड यूज होता है, पर आप जितने भी सिलेक्ट कमांड यूज करके आप स्टोर बना रहे हो चीजें, वो स्टोर प्रोसीजर में स्टोर कर सकते हैं। एक बनाते हैं स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। रवि नाम पे देखता हूँ कुछ डेटा है, कस्टमर सेल्स पता नहीं, ये कौन है? हाँ यहाँ से बोल रहे हो? ये मैं है ही ना कुछ, क्या दिखाऊं मैं मैनेजर आईडी वाला? चलो कोई भी बता देता हूँ, मैनेजर आईडी वाला कर लेता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं गाइस, ये मैनेजर आईडी वाला मैं निकाल लेते हैं। ये छोटा क्वेरी है, इससे कोई आ गया था। देखो रेड मतलब आना है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको करेंगे क्या, ये जो क्वेरी मैं डेली रन करता हूँ, मुझे याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो छोटा है। ऐसे बहुत आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, एक छोटे 4-5 टेबल होते हैं डेटाबेस में, जोड़ के उससे क्वेरी निकालना होता है, भूल जाओगे डेली यूज। और आपका डेली यूज के लिए क्या करोगे, आप एक प्रोसीजर बनाओगे, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम मैंने दे दिया T1, ठीक है। और इसमें मैं लिख दूंगा एज बिगिन। आप प्रोसीजर को स्टार्ट करो, ये वाला हो गया मेरा क्वेरी कंप्लीट, इसको एंड कर दो। अब इसको रन करो, क्या आ रहा है, कमांड्स कंप्लीटेड, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या है, T1, कहां पे, और इसको स्टार्ट करो एज बिगिन, और इसको एंड कर दो यहाँ पे। मतलब मैंने जो क्वेरी पूरा लिख दिया, मे भी हो सकता है बहुत बड़ी क्वेरी हो, और इसको एंड कर दो, मेरा स्टोर प्रोसीजर कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम आऊंगा, इसको देखने के लिए, मेरे सिस्टम में स्टोर हो गया, वो कभी डिलीट नहीं होगा अभी। अब इसको देखने के लिए कि मेरा मैनेजर आईडी कौन है क्या नहीं, डेटा चेंज होता रहेगा, अपडेट होता जाएगा। देखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एग्जीक्यूट करो इसको T1 को। अब जैसे मैं रन करूंगा, मेरा यही आंसर देगा। स्टोर प्रोसीजर इसलिए यूज करते हैं, जो डेली बेसिस में हम क्वेरी रन करते हैं, इसको एक वर्ड में सेव करके रखते हैं, ताकि हमारा रिडंडेंसी लेवल कम हो जाए, स्पीड से चीजें कर सकें। ये होता है स्टोर प्रोसीजर का काम। गाइस समझ में आया स्टोर प्रोसीजर क्या कर रहा है? क्रिएट करो प्रोसीजर, एक नाम दे दो, जो मर्जी आपको दे दो,
और इसको बिगिन करो, जो कोड लिखना चाह रहे हो लिख दिए, उसको एंड कर दो, मेरा स्टोर प्रोसीजर बन गया। स्टोर प्रोसीजर रहता है कहाँ पे सिस्टम पे, मैंने करंट पे बनाया था, करंट एसक्यूएल पे। अब देखते हैं कहाँ पे स्टोर होता है। ये मेरा करंट एसक्यूएल है, टेबल से कहाँ पे रहेगा गाइस, ढूंढो बताओ। प्रोग्रामेबिलिटी में जाओ, ये देखो आ रहा है स्टोर प्रोसीजर, क्लिक मारो, ये देखो मेरा डीबी और T1 बन के आ गया। इधर से भी देख सकते हो, या फिर एग्जीक्यूट कर दो T1 को, यही क्वेरी उठ के आंसर मेरा है। ये चीज आप घर पे ट्राई करना है, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर को। समझ में आया आरुषि? ऑनलाइन गाइस जैसे चुप रहने से यस आंसर सर। बताओ, क्लियर नहीं हो तो पूछो, मैं बता दूंगा। स्टोर प्रोसीजर बहुत इजी है, ठीक है। सर ये थोड़ा थोड़ा विद की तरह लग रहा है। हाँ, और विद तो सिस्टम शट डाउन करके चला, विद में आप T1 से रन कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एग्जीक्यूट T1। विद में रन जब लंबा क्वेरी होगा, यहां से स्टार्ट करोगे, ढूंढते विद क्लोज तक जाओगे। पर आपने क्या किया, विद क्लोज को ही T1 पे स्टोर कर दिया, आपको कुछ लिखना ही नहीं है। डेली आओगे, आपको अपडेट देखना है, एग्जीक्यूट करो T1 को, बस पूरा बन के आ गया आपके पास। जो पहले ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं ना लोग, बोलते हैं यार मैं T1 रन करूं, इतना कुछ कैसे आ रहा है, क्योंकि वो स्टोर प्रोसीजर में किसी ने बना कर रख दिया है कोई, ठीक है। आप बना सकते हो, लेकिन ये आपको मे भी एक्सेस ना दे, क्योंकि ये स्पेस भी ले रहा है ना, स्टोर करके रखा हुआ है, ये कभी डिलीट नहीं होगा। शट डाउन करके नेक्स्ट टाइम भी जब देखोगे बना रहेगा ये। क्रिएट प्रोसीजर T1 एज बिगिन, सिंपल, ठीक है। इतना मतलब क्लियर है? एज बिगिन मतलब स्टार्ट कर दो, उसके बाद क्वेरी लिखो और उसको एंड कर दो, बस। अब मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ट्राई करो। आज मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इसी को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं विंडो फंक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ट्रिगर में समझा दूंगा क्या है, ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान से समझना है, क्योंकि आप आइडियली ट्रिगर आप लोगों को देंगे नहीं, और ट्रिगर में भी पूछते भी नहीं है, और पूछ ले आप बता सको, इसलिए मैं समझा दूंगा डिटेल से कैसे बनाते हैं, वो भी बता दूंगा। नाउ इसका आंसर देखो, मुझे बताओ। आई वांट टू सी मेरे ऑर्डर टेबल में इन कैरेक्टर वाइज which state is क्या लिखो उसको, ज्यादा कैरेक्टर है, क्या लिखो आरुषि बताओ। I want to see the character, I said see the character in character wise, which state name is small and which is bigger in character, bigger in name wise। वन देखना है। Show me only one state with small name and with highest name of character। भाई सही दिखा ना क्वेश्चन, मैं गड़बड़ लिख दी। सेम मैंने हैकर पे हैकर पे से क्वेश्चन बोला हाँ ये किसमें था, हैकर देखा थे। अच्छा, उनका कंपाइलर में आ I want to see the character wise which state the character is small, the character wise which state name is small and which is bigger in name wise। show me only one state with small name and with highest name of this character। show me only one state बस। चलो ट्राई करो गाइस, मैं कर दूंगा, आ जाएगा तुरंत। मैंने लेकिन ये हैकर रैंक पे अगर है तो इसे ट्राई क्यों नहीं करते आप लोग। ये भी किसी इंटरव्यू में पूछा था किसको, तो मुझे मुझसे पूछे थे, मैंने उसको भेज दिया था लिख के कि ये कोई होगा, इंटरव्यू में नहीं क्लास पे होता है। ऑर्डर टेबल से ढूंढना है, पहले स्टेट में क्या क्या है देख लो, लेंथ ऑफ स्टेट देख लो। कोई गूगल सर्च नहीं करेगा, कहीं से नहीं देखेगा, खुद से सोचो इसको, ठीक है। भूपेश आप ऑनलाइन, अच्छा उधर बैठो, ज्यादा तो ऑनलाइन लेते हो ना क्लास आप, लेते नहीं हो। मैं भूपेंद्र को भूपेश समझता हूँ, उपेंद्र को मैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सारी पोर्टल पे देख लिया आपकी, तो कोई फायदा निकलेगा, मैंने देख नहीं। सुधर बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ ऑनलाइन पे, एक आंसर भी नहीं आया या कुछ क्वेश्चंस भी नहीं आया। पढ़ाई कर रहे हो ना सुधर? चैट पे आया है, हाँ ग्रेट। चलो इसका आंसर भेजो मुझे। शोभित ऑनलाइन है, तुम शोभित हो ना? चलो समर्थ तो है, रवि कुमार किधर बैठा है, प्रियंका क्लास में नहीं है, ऑनलाइन हो। मोनिका यस सर। आंसर चाहिए। चलो आरुषि इधर ही बैठे हैं, फिर चैट में भेजेगी। अमीशा सर ये ऑर्डर टेबल ही करना है ना? हाँ ऑर्डर टेबल से निधि ने लगा मार दिया। ये भी पूछेंगे इंटरव्यू में, लिख कर रख लो, कहीं ना कहीं एक तो पूछेंगे इसको। स्मॉलेस्ट ना है, हाँ स्मॉलेस्ट ना है बहुत आ गया स्मॉलेस्ट, हाँ वही है राइट। तो हाईएस्ट कौन है? हाँ एक साथ दोनों चीज, हाईएस्ट कौन आ रहा है? हाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, करेक्ट। ये दोनों एक साथ लाओ, तुम पहुंच गए हो जगह पे। अब सोचो इसको कैसे ला, अभी मैंने डिस्कस किया कुछ देर पहले, 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले डिस्कस किया था ये चीज, पहुंच गए हो। लेकिन
मैंने बोला था ना कैसे हम बना सकते हैं एरिया से, अभी बोल रहा था वही कॉन्सेप्ट सोच रहे। स्टेट भी ले लो ना, कहाँ पे कौन सा स्टेट एरिया है कैसे पता चल रहा है? सिलेक्ट के बाद स्टेट तो ही पता चलेगा ना, ले लो स्टेट। आप अपना तो इसमें आप स्मॉलेस्ट देखना है, स्मॉलेस्ट देखने के लिए कैसे ले सकते हो, स्मॉल को ऊपर कैसे ला सकते हो? नहीं समझे, इसमें किस लिए काम आता है? करो उसको। जिसका हो गया यूनियन का सिंटैक्स है। सोचो सोचो बहुत जगह है वहाँ पे। इसको कैसे जुगाड़ लगा सकते हो? कैसे की वस्तु है, लगभग पहुंच गए हो यहाँ तक। देखो मैं ये भी तुम्हें बता दूं, यहाँ तक करेक्ट करेक्ट है यहाँ तक, पर एक चीज गलत है, ऐसे थोड़ा ऊपर कौन सा आ रही है? ऐसे अलग अलग करो तो नहीं ये तो नहीं आ रहा, वही बस हो गया। एक मैंने सॉरी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, सीरियसली अप्रिशिएट, नाइस, ग्रेट यार, ग्रेट आरुषि, वेरी गुड। प्रैक्टिस करके पता चल रहा है, ये पहले किए थे ऐसा? मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ना उसको सोचो भाई, हम विथ क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्यों सोच रहे थे, क्या कर रहे थे विथ क्लॉज में से, क्या कर रहे थे ताकि हमारा सब कुछ हो रहा था। आरुषि ने वही कॉन्सेप्ट बताया, आंसर आ गया। देखो यस वेरी गुड, सीरियसली अप्रिशिएटेड, नाइस। एक ने कर दिया है, आप लोग सही जा रहे हो, विथ क्लॉज को सोचो, रवि सही जा रहे हो, विथ क्लॉज को सोचो कसम। आप सोचो सोचो, ढूंढो आ ये ना मुझे देखो आप लोग सही जा रहे हो, मैं देखो ऑनलाइन गाइस, टाइम नहीं है, जल्दी से बता दो गाइस, इंटरेस्टिंग है, चीजें निकालो, ढूंढो कैसे आ सकता है। विथ क्लॉज को सोचो, सबसे छोटा पहले सबसे छोटा देख लो क्या है हमारे टेबल में, किसी ने भेज दिया है चैट पे, किसने भेजा है? नहीं सुधा, इसमें तुम्हारा मैं दोनों चाहता हूँ एक साथ, ये जो तुमने किया है ना। अच्छा ऑर्डर टेबल तो मेरा है ही नहीं भाई, ऑर्डर टेबल किसमें है इसमें? डिलीवरी में सैंपल से थोड़ी टेबल से नहीं, कौन करता है? हाँ इसमें देखते हैं, आ गया आ गया सही में। सुधे का पहले देखता हूँ, सुधे ने ट्राई, सुधे तुम जय सही जा रहे हो, सोचो इसको, मैं दोनों एक साथ देखना चाहता हूँ। ऑर्डर ऐसे देखनी, ऑर्डर्स देखो सुधे, इसमें सबका आ गया, अब कौन सा मुझे सबसे छोटा है? ये तो लेंथ आ गया, मुझे सबसे छोटा स्टेट सबसे बड़ा स्टेट देखना है, बस एक का हुआ है अभी तक। आज हमने जो पढ़ाई किया ना यूनियन यूनियन ऑल, उसको यूज करो, उसी को कॉन्सेप्ट को सोचो, कॉन्सेप्ट को सोचो। चलो वो नहीं हुआ आप लोगों से, मैं बता देता हूँ, बस आरुषि से हुआ है, और एक जगह पे जाके अटक जा रहे मैंने बना हो। दिया एक लाइन आप आरुषि इसको एक लाइन में करने का कोशिश करना है। क्या देखना है मुझे? लिस्टिंग स्टेट पे सुनिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो मैंने स्टेट लिख दी, लेंथ ऑफ स्टेट लिख दिया, ठीक है, एज स्टेट लेंथ लिख दिया, फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय स्टेट लेंथ, स्टेट लेंथ तो नहीं, इसको लिखो लेंथ ऑफ स्टेट। गाइस आप लोग ना विथ क्लॉज को यूज ही अच्छे से नहीं कर पा रहे, असेंडिंग तो नहीं होगा, डिसेंडिंग नहीं होगा। इससे मेरा क्या आ गया, सबसे छोटा यूटा है या ओहायो? मुझे यहाँ पे क्या लूंगा मैं, टॉप 1, कौन सा आ गया? टॉप 1 आ गया, यूटा, सेम है, चल आपका ओहायो है, मैं यूटा का डेटा है नहीं, मसल स्मॉल है, इसको विथ क्लॉज में स्टोर नहीं कर सकते हम। हाँ फिर यूनियन मार दो विथ, ये विथ क्लॉज में स्टोर किया आपने, हाँ तो यूनियन मार दो इसको, हाँ परसेंटेज, चलो करते हैं इसको, ये हम विथ T1 पे स्टोर कर दिए एज, ठीक है, एक T2 बना के एज करके हम सेम चीज ये नहीं कर सकते हैं डिसेंडिंग में। तो अगर ये डिसेंडिंग में रन करूंगा यहां तक, कौन सा आया, आ गया, हो गया। अब सिलेक्ट फ्रॉम T1 लिख दिए, T1 से क्या देखना है, स्टार्ट शब्द, और यहां पे आके यूनियन ऑल मारो ना, किसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। अब नहीं होगा ये, करो यहां तक, आ गया। गाइस इतना इजी, मैंने स्टार्टिंग पे बता दिया कि हम यूनियन को विद क्लॉज पे स्टोर करके बहुत कुछ चीजें एलियास बना सकते हैं, बना तो दिया भाई, बस डेटा टाइप सेम होना चाहिए। गाइस यही है इंटरव्यू क्वेश्चंस, सबसे इजी चीज आपको लगेंगे क्या पूछ लिया हमसे, और आपको एक लाइन पे अगर करना है, एक लाइन पे भी हो जाएगा। कैसे, चलो विद क्लॉज बाद में करते हैं, ये भी बाद में करते हैं, इसको भूल जाते हैं किस टाइम, कुछ टाइम के लिए इसको भी भूल जाते हैं, ठीक है।
या इसको यहाँ तक रखते हैं। हो गया? इसमें कर दो यूनियन ऑल, कर दिए। ये जो अब अभी जो आंसर आ रहा है कभी रन नहीं होगा, बोलेगा सिंटेक्स एरर, ऐसा कैसे हो सकता है। इसको अभी एक तरीके से रन हो जाएगा। देखो मैंने जो बताया विथ क्लॉज उसको आपको इजी लगेंगे, ठीक है। अब इसको ये नहीं कर सकते हैं, ये पूरा क्वेरी को ब्रैकेट दे दो और उससे पहले इसी पूरा क्वेरी को विथ क्लॉज में स्टोर कर दो एज, कर दिए। अब इसको यहां से रन कर दो, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, रन करो। दो तरीका है, रख दिया, इसको विथ क्लॉज में स्टोर करो, या फिर विथ क्लॉज में जो चीज लिखोगे विथ क्लॉज में चला जाएगा। या फिर सबसे अगर आसान है मेरे तरीके से तो ये सबसे आसान है कि मैंने स्मॉल सेट और उसको निकाला और इसमें यूनियन मार दिया, T1 यूनियन ऑल टू T2। गाइस समझ में आया? देन बताओ, कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग, मतलब समझ में नहीं आया? आ गया? सबसे छोटा स्टेट यूटा है, सबसे ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया 20 कैरेक्टर स्टेट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, आज इतना तक ही रखते हैं। ये सब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमेशा क्लियर हुआ ये? मोनिका, Yes, sir. प्रियंका, समर, सुदय, हाँ सर। उपेंद्र। हाँ सर। अब घर पे ट्राई करना है ऐसा कि कौन से कस्टमर का नाम सबसे बड़ा है, कौन से कस्टमर का नाम सबसे छोटा है, वो भी चेक करना है घर में जाके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, बाय। Nice. अभी क्वेश्चन में मेरा असाइनमेंट का प्रैक्टिस करना, सब मैं यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और सब नोटपैड में लिखूंगा। ठीक है सर। बाय।